हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, जब भी हम लहसुन को इस तरह से छीलने बैठते हैं, काफ़ी सारा लहसुन जो होता है, कभी कभी हम जब इसको छीलने बैठते हैं तो हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं छील सकते, क्योंकि हमारे नाखून जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अपने नाखून से इस तरह से अगर हम कट करते हैं तो काफ़ी सारा, जब हम लहसुन को छीलने बैठते हैं तो हमारे नाखून जो होते हैं दर्द हो जाते हैं। इससे तो हम बिल्कुल भी नहीं छील सकते हैं। तो जब भी हम नाइफ़ से लहसुन को, ज़्यादा लहसुन को हमें अगर छीलना होता है तो नाइफ़ से भी नहीं छील सकते हैं, क्योंकि हमारे अंगूठों में काफ़ी सारा कट लग जाता है। तो इसके लिए आपको ले लेना है सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन से लहसुन छीलने का बिल्कुल नया तरीका है और बिल्कुल आसान तरीका है। आपको करना क्या है, जो लहसुन होता है उसको ऊपर से इस तरह से हल्का सा हमें कट लगाना है। तो सेफ्टी पिन को हमें खोलकर ऊपर से मैंने हल्का सा कट लगाया था और बिल्कुल आसानी से इसके छिलके जो हैं इस तरह से उतर जाते हैं। तो जब भी ज़्यादा लहसुन आपको छीलना हो तो सेफ्टी पिन का ही यूज़ करें। इससे क्या होता है, जो ऊपर से हल्का सा सेफ्टी पिन जो होता है इसको ओपन करके इस तरह से, इसका पिन होता है ऊपर से इस तरह से इसको कट लगाना है, सिर्फ हल्का सा ही कट लगाना है। इसके बाद जो आराम से छिलके हैं इसके नीचे से उतर जाएंगे और काफ़ी सारा लहसुन जो है आप फटाफट से छील सकते हैं। तो नाइफ़ जो होता है उससे भी हम अगर ज़्यादा लहसुन छील लेते हैं तो हमारा जो नाखून जो होता है, वो अंगूठा जो होता है उसमें काफ़ी सारा कट लग जाते हैं, जिससे हमें दर्द करने लग जाता है। तो आराम से आप सेफ्टी पिन से काफ़ी सारा लहसुन जो है छील कर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट जो टिप है, जब भी हम इस तरह चॉपर का यूज़ करते हैं तो इसमें हम प्याज लहसुन चटनियाँ वगैरह पीसते हैं, या फिर इसमें कभी कभी के हम मसाले वगैरह पीसते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे इसमें बैड स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। इसको अच्छी तरह से हम सर्फ से क्लीन करके और सुखा कर रख देते हैं। तो उसके बाद जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी बैड स्मेल आती है, क्योंकि प्याज की, लहसुन की या चटनी की, अगर इसमें बैड स्मेल नहीं आए, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले चॉपर को अच्छी तरह से यूज़ करने के बाद वॉश कर लें, वॉश करने के बाद सुखा लें। तो पंखे के नीचे या फिर धूप में सुखा सकते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर है, इस तरह से न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे टुकड़े कर कर इसके अंदर रख देंगे और इसके बाद इसको बंद करके आप रख देंगे, तो इसके अंदर जितनी भी बैड स्मेल होगी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जब भी आप चॉपर का यूज़ करें तो ये न्यूज़पेपर निकाल लें, और जब चॉपर का यूज़ कर लें उसके बाद ये चॉपर जो है इसके अंदर न्यूज़पेपर निकाल कर इसी तरह ही आप बंद करके इस चॉपर को बंद कर कर ही रखें। इससे जो चॉपर में बैड स्मेल जो होगी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि प्याज और लहसुन की बैड जो हम इसमें चॉप करते हैं तो इसमें क्या होता है, बैड स्मेल हो जो होती है, प्याज और लहसुन की स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है इसमें बनी रहती है, तो इस प्रोसेस से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम अचानक से, कभी कभी क्या होता है रोटियां बनाते हैं तो कभी बेलन होता है हमारा गीला होता है, तो इसे सुखाने के लिए आपको गैस के ऊपर इस तरह से 5 मिनट बेलन को इस तरह से सुखा लेना है। तो जब भी बेलन जो गीला हो या फिर अचानक से हमें रोटियां फटाफट से बनानी हो, तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। अगर आपकी रोटियां हैं चिपक रही हो, तब भी अगर बेलन के अंदर कभी कभी क्या होता है नमी आ जाती है, तब भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो रोटियां जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, फटाफट से आप इस तरह से रोटियां जो है बेल सकते हैं। तो फ्रेंड, जो ये बेलन था गीला था, तो इसे सुखाने के लिए आप गैस ऑन करके और सिर्फ 5 मिनट आप बेलन को इस तरह से घुमाते रहें। इससे जिसके अंदर जो जितनी भी नमी होगी और जो ये बेलन जितना भी गीला होगा, सिर्फ 5 मिनट में ही सूख जाएगा। तो वैसे तो हम रोटियां बनाते हैं तो बेलन हम इसको वॉश करके रखते हैं तो सूख जाता है, लेकिन कभी कभी अचानक से रोटियां जब बनानी पड़े तब भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेलन है सिर्फ 5 मिनट में सूख जाता है, क्योंकि गीला जो बेलन होता है उससे आप रोटियां नहीं बेल सकते हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये वाला मेरा टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी क्या होता है फ्रिज के अंदर हम आटा रखते हैं, वैसे तो फ्रिज के अंदर आटा हमें नहीं रखना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही आटा गूँथना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच जाता है
और क्या होता है अचानक से हमें रोटियां बनानी पड़ती है तो क्या होता है, तो आटा इतना सख्त होता है और सख्त आटा जो होता है इसकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं बेलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो फ्रिज में से अगर आटा निकाल लें और अचानक से आपको फटाफट से रोटियां बनानी पड़ जाए, तो इसके लिए आपको ले लेना है एक कैचरोल। तो कैचरोल होता है जो रोटियां बनाने का, वो खाली आप इस तरह से ले सकते हैं और उसके अंदर ले लें आप थोड़ा सा गर्म पानी। तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी को गर्म करके इस कैचरोल के अंदर डाल दें और जो आटा फ्रिज में से निकालेंगे वो आटा जो आटे की कटोरी है इसके अंदर रख दें। तो वैसे जब भी फ्रिज के अंदर अगर आटा पड़ा हो तो आप उसे आधे घंटे पहले ही निकाल के रख दें और उसके बाद रोटियां बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी अचानक से रोटियां बनानी पड़ती है और सख्त आटे की रोटियां नहीं बनती है, तभी आपको ये प्रोसेस करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आटा है एकदम से नरम हो जाएगा और फटाफट से रोटियां आप बना सकते हैं। उस आटे फ्रिज से निकाले हुए आटे की रोटियां जो है फटाफट से बना सकते हैं। तो 5 मिनट मैंने इसको बंद करके रख दिया था, गर्म पानी इसके अंदर डाल दिया था और इसमें थोड़ा सा भाप बन गई है, धुआं भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आटा 5 मिनट के बाद आटे की कटोरी के जब हम निकाल लेंगे तो आटा जो है फ्रिज से निकला हुआ आटा जो सख्त था एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो फ्रेंड देखिए ये उंगली डाल कर मैं आपको बता रही हूँ कितना सॉफ्ट हो गया है आटा। तो जब भी फ्रिज में से आटा निकालें और अचानक से रोटियां बनानी पड़ जाए तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो वरना पहले ही आपको आटा फ्रिज में से आधे घंटे पहले ही निकाल कर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, कभी कभी अचानक हमारे घर में क्या होता है गेस्ट आ जाते हैं या फिर अचानक से क्या होता है हमें काफ़ी सारे गेस्ट जो होते हैं अचानक से आ जाते हैं, काफ़ी सारी रोटियां बनानी पड़ती है। तो आप एक एक रोटी जो है बेलन से जब बेलते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। जब एक लोई बनाते हैं और एक लोई बनाने के बाद हम सूखा आटा लगाते हैं और फिर एक एक रोटी जो होती है एक एक लोई को हम बेलते हैं। लेकिन आप 4 जो लोइयाँ हैं उसको एक ही साथ बेल कर फटाफट से 50 या 60 या फिर 100 रोटियाँ हैं आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो एक एक लोई हम बेलकर बनाते हैं बेलन से, तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपको कम से कम काफ़ी सारी लोइयाँ बना कर रख लेनी है। तो मैं 4 जो हैं लोई बनाकर मैंने रख दी थी, तो 4 का ही आपको बना के कैसे बता रही हूँ। तो करना क्या है, आपको एक ले लेनी है लोई, उसमें सूखा आटा इस तरह से लगा देना है। सूखा आटा लगाने के बाद इसको हल्का सा हमें बेल देना है, ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का सा ही बेलना है। तो मैं आपको धीरे धीरे ही इस तरह से करके बता रही हूँ, लेकिन फटाफट से आप काफ़ी सारी रोटियां हैं बेल सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ही आप 50 रोटियां हैं बेल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने दूसरी जो है लोई ले ली है, उसमें सूखा आटा लगा लिया है। उसके बाद इसको भी हल्का सा इसके ऊपर हम बेल देंगे। इसी तरह हम तीसरी लोई ले लेंगे और तीसरी जो लोई है उसको भी हम सूखा आटा लगा देंगे थोड़ा सा, और सूखा आटा लगाने के बाद इसको भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से बेल देंगे। तो फ्रेंड देखिए मैं बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद तीसरी जो लोई है, तीसरी लोई को भी हम इसके ऊपर हल्का सा ही इस तरह से सूखा आटा लगा के बेल देंगे। और इसके बाद चौथी जो लोई है उसको भी हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर बेल देंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ, लेकिन फटाफट से आप 4 जो लोई थी चारों लोई को एक साथ ही बेल सकते हैं। इससे टाइम जो है टाइम भी हमारा ख़राब नहीं होगा और फटाफट से काफ़ी सारी रोटियां बनाकर हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक काम ही नहीं रहता है किचन में, काफ़ी सारा हमें काम रहता है। तो फ्रेंड देखिए 4 जो लोई थी उसकी मैंने बनाकर इस तरह से चारों को बेल दिया है। अब क्या करना है, इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर और चारों को फटाफट से एक ही तरह से गोल गोल बेल देना है। तो इससे समय की भी बचत होगी, या फिर अचानक से कभी गेस्ट आ जाते हैं तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारी रोटियां हैं इस तरह से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो 4 जो लोई थी मैंने इस तरह से बनाकर रोटियां बेल दी है। अब फटाफट से आप इस तरह से सेक भी सकते हैं और ढेरों रोटियां 50 या 60 रोटियां अगर इस तरह से बनानी हो तो काफ़ी जल्दी बना सकते हैं, समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
एक भी रोटी है बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसे बेलना है ऊपर से। तो फ्रेंड देखिए एक एक भी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। इस तरह से आप 4 लोई लेकर 4 रोटियां कट एक साथ ही बेल सकते हैं। एक एक करके बेलेंगे तो आपका काफ़ी समय ख़राब होगा। तो वैसे भी अगर आपको अगर ज़्यादा काम हो, वैसे भी किचन के अलावा भी काफ़ी सारे हमें काम रहते हैं, तो इस प्रोसेस से आप रोटियां बनाएंगे तो रोटियां जो हैं फटाफट से आपकी बन जाएगी। तो फ्रेंड देखिए एक भी रोटी नहीं चिपकी है, बिल्कुल गोल गोल रोटी इस तरह से हम फटाफट से बेल सकते हैं। तो एक जो रोटी है वो आपको मैं तवे पे सेक के भी बताऊंगी कि किस तरह से हम इस तरह से रोटियों को किस तरह से हम बना सकते हैं। तो रोटी बनाने का ये बहुत आसान तरीका है और बहुत जल्दी ही काफ़ी सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है। इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपके काम जो हैं वो भी आसान हो जाएंगे। और एक एक रोटी है काफ़ी सॉफ्ट बनती है। तो फिर फ्रेंड्स मैंने इस तरह से तवा गरम कर लिया था और इसी जो हमने ये 4 लोइयों की रोटियां बनाई है इसको हम इस तरह से तवे पर डाल देंगे। और तवे पर डालने के बाद एक साइड सिक जाएगी तब दूसरी साइड हम इसको सेक देंगे। तो एक एक रोटी है आपको इस तरह से फूल जाएगी और इतनी जल्दी आपकी फटाफट से रोटियां बनकर रेडी हो जाएगी। एक एक रोटी है फूल फूल के बनेगी और बिल्कुल भी सॉफ्ट बनेगी आपकी इस तरह से रोटियां। तो रोटी बनाने का ये बिल्कुल आसान तरीका है और फटाफट से आपकी इस तरह से रोटियां जो है फूली फूली बनेगी और घंटों का काम जो है काफ़ी मिनटों में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रोटियां बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है जो होता है कि क्या होता है कभी कभी हमारे जो कई लोग होते हैं बाहर रहते हैं जिनके पास तवा नहीं होता है, या फिर क्या होता है जो तवा अगर बाहर जो लोग रहते तवा नहीं होता है तो कुकर पे भी आप आसानी से रोटियां बना सकते हैं। तो करना क्या है, कुकर को ऊपर से इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाकर और गैस को कर दे ऑन, कुकर को रख दे उल्टा। तो इस तरह से रोटियों को इसके ऊपर डाल दे और इसके बाद रोटी जो है कुकर जो है 5 मिनट में गर्म हो जाएगा। 5 मिनट में कुकर जब गर्म हो जाता है तो फटाफट से आप 10 से 15 रोटियां आराम से कुकर में बना सकते हैं। तो एक साइड सीखने के बाद दूसरी साइड इसको सेक ले। और कभी कभी क्या होता है जब हम तंदूरी रोटी खाने का हमारा मन होता है तब भी आप कुकर में अगर इस तरह से रोटियां बनाएंगे तो बिल्कुल तंदूरी रोटी का ही टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड जो कुकर होता है जब भी आपको तंदूरी रोटी खाने का मन हो तो आप कुकर में इस तरह से तंदूरी रोटी का बना सकते हैं। इससे बिल्कुल अच्छी तरह से तंदूरी रोटी का ही टेस्ट आता है। तो अब ये रोटी है दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक गई है, कुकर काफ़ी गर्म हो गया है। फटाफट से इस तरह से सेकने के बाद आप इसको गैस पर सेक सकते हैं। तो इससे जो रोटी का टेस्ट होगा बिल्कुल ही अलग होगा। एक बार इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा टिप्स कैसा लगा। तो कुकर में जो हमने इस तरह से सेक लिया था, अब आग जो गैस के ऊपर इस तरह से सेक ले तो रोटी भी आपकी फूली फूली और एकदम से अच्छी बनेगी और जो कुकर है अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप इस तरह से 10 से 15 रोटियां हैं कुकर में बना सकते हैं। तो कभी कभी तवा जो होता है जिसके पास नहीं होता है या फिर जो लोग बाहर रहते हैं तो आप ये प्रोसेस से रोटियां बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।